सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो 10.1 का इंट्रोडक्शन पहले ही बना चुका हूं मैं, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखना, उसके बाद ही आप लोग सॉल्यूशंस पे आना। क्योंकि अगर आप लोगों को चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में ही नहीं पता, आप लोग को यही नहीं पता कि हम चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, तो आप लोग सॉल्यूशंस में तो क्या ही समझोगे उसको, है ना। और अगर आप लोग एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन देख चुके, आप लोग सॉल्यूशंस देख रहे हो और आपके पास नोटबुक नहीं है, तो भी आप लोग गलती कर रहे हो। आप लोग नोटबुक लेकर बैठना, जब सॉल्यूशंस करोगे तभी आप लोगों को यहाँ पर समझ आएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ इजी है सब कुछ, क्योंकि 10.1 में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। लेकिन अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे हो, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, तब आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ चैप्टर में वाकई में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशंस को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास कह रहा है ड्रॉ कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन। तो एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा काम है। कार्टेशियन प्लेन हाँ बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा मतलब घोच पोच हो जाती है इसमें, चलो बना लेते हैं, कोई नहीं। तो पॉइंट देख लेता हूँ सबसे बड़े बड़े कौन से हैं। 7, 5, 7 से बड़ा इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो 7 यूनिट ले लेंगे हर जगह पे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ना। तो मैं पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना। क्या कह रहा है, हुज वर्टिसेस आर, एक कोऑर्डिनेटर बनेगा इस प्लेन में, तो उसके वर्टिसेस दे रखे हैं -4,5, तो -4,5 -4,5, तो ये समवेयर यहाँ पे लाई करेगा। ये आपके पास ये आ गया -4,5, ठीक है ना। इसको हटा दूंगा मैं लाइन को, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,7, तो 0 और 7, तो एक पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 5, -5, तो 5 एंड -5, x पे 5 और y पे -5, यहाँ पे आएगा समवेयर ये पॉइंट कोई। एंड डी पॉइंट विल बी -4, -2, तो -4, -2, तो ये आ गया डी पॉइंट। तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं, डॉटेड सी बना लेते हैं। एक्यूरेट तो फिगर शायद ना बन पाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें यहाँ पर। आप लोग जब नोटबुक बनाओगे तो एक्यूरेट ही बनेगा हुआ, है ना। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो उसको देख लेना, ऐसा ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। पॉइंट्स नेम कर लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें आप लोग क्या करो, फिलहाल के लिए इसमें आप लोग एक ऑल्टीट्यूड खींच दो यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑल्टीट्यूड कह रहा हूँ, सॉरी, एक लाइन खींच दो यहाँ से लेके यहाँ तक। और आप लोग के पास क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल बन गए। देखो पी क्यू ऐसे एक ट्रायंगल है, क्यू आर ऐसे एक ट्रायंगल है ना। तो आप लोग क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस निकाल के जोड़ देना, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस निकालते हैं। अब पी कोऑर्डिनेट कितना है, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये वाला कितना है -4, ये वाला कितना था, -4,5 था शायद, है ना। चेक करता हूँ एक बार, हाँ -4,5 है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्यू के 0,7, आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, आर के 5, -5, नहीं सॉरी, हाँ 5, -5, और एस के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4, -2, ठीक है ना। तो पी क्यू एस चाहिए अपने को, तो p -4,5
क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्यू के 0,7 और एस के कितने, एस आपके पास ये रहा -4, -2। तो फिलहाल इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, निकालते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा जो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। तो एरिया का कितना देगा, हाफ x1 कितना है, x1 ये है -4, y2 -y3 यानी 7 -2, तो 7 + 2 9। अब x2 कितना है, 0, तो 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, x3 है -4, तो -4 आ जाएगा। x3 y1 -y2, y1 कितना है 5, -y2 कितना है 7, तो ये आपके पास, इसको चेक करेंगे, इक्वल टू हाफ -4 × 7 + 2 9, और ये 0 वाली तो क्वांटिटी हटा रहा हूँ मैं, -4 × 5 - 7 -2 हाफ 9 4 36, -4 × -2 +8, तो -36 + 8 कितना आ जाएगा, 36 में से 8 गया 26, सॉरी 36 में 8 गया 28, और ये मॉडुलस के बाहर है क्वांटिटी प्लस ही हो जाएगी, तो 28/2 हो जाएगा ये, यानी ये किसके इक्वल आ गया, 28/2, सॉरी 28/2 आएगा क्या, -4 × 9 -36 +4 2 साइड 36 -36 + 8 आएगा, तो 28 के इक्वली, तो ये 14 आ जाएगा ना, इसको 14 लिख लेंगे अभी, क्योंकि वो भी हमें निकालना है दूसरे वाला भी, ठीक है ना। तो इसका एरिया 14 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और दूसरे वाले का जो एरिया मैं यहीं पे कैलकुलेट करूंगा उसको, तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। तो हमारे पास दो पॉइंट तो एक जैसे होंगे, क्यू और एस, हमें पी पॉइंट हटाना है, और पॉइंट कितना हो जाएगा, आर वाला पॉइंट आ जाएगा -5, -5 आर पॉइंट कितना है 5, -5, तो हम पी क्यू, अब आर क्यू एस का निकाल लेंगे। तो एरिया फॉर्मूला कितना था, हाफ x1 कितना है 5, y2 - y3 7 -2 यानी 7 + 2 प्लस x2 0 प्लस x3 कितना है, x3 कितना है -4, y1 - y2 यानी -5 माइनस y2 कितना है 7, 7 + 2 9 9 5 45, और -5 - 7 -12, और -12 × -4 कितना हो जाएगा 48, तो 45 + 48, तो कितना आ जाएगा ये, हाफ × 45 + 48, 8 और 5 13, 4 और 4 8 और 1 9, 93/2, तो 93/2 आ गया, ठीक है ना। और मैं उस वाले एरिया को इसमें ऐड करूंगा, 93/2 में 14 ऐड करूंगा, तो कितना आएगा ये 93 + 40, एलसीएम ले लेंगे तो 14 × 2 यानी 28 हो जाएगा यहाँ पे /2, तो 93 + 28, 8 और 3 11, 9 और 2 8 और 2 11, 10 2 12, तो 121 आ गया, 121/2, तो ये इसका एरिया आना चाहिए। है ना, तो देख लेते हैं एक बार आंसर में, ठीक है या नहीं। इजी था क्वेश्चन तो वैसे, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ना, 121/2 स्क्वायर, ठीक है अपना आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। द बेस ऑफ, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है एक 2a, तो उसकी साइड 2a की इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लाई अलोंग द y एक्सिस, तो y एक्सिस के साथ लाई करती है ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक ये जो साइड है ये y एक्सिस के साथ लाई करता है, ठीक है ना, बेस है, बल्कि बेस इसके साथ लाई करता है, तो ट्रायंगल जो होगा कुछ इस टाइप का हो सकता है। अरे यार ये ऐसा कुछ, ठीक है ना, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा हो, ऐसा कुछ, इसको रब करना पड़ेगा, चलो आप लोग देख लेना, ठीक है ना, ऐसे भी तो हो सकता है
कि एक या तो ट्रायंगल ऐसा ऐसा नहीं है कि दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल कोई सा भी बन सकता है लेकिन बनेगा एक, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है, इसका बेस दे दिया कितना है, बेस की साइड कितनी है 2a, तो अब ये पूरी 2a है, ये पूरी 2a है, तो ये कितना हुआ a, और ये भी कितना होगा a। ठीक है, हाँ, सॉरी दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, तो मिड पॉइंट जो है बेस का वो ओरिजिन पे है। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है, तो ये हाफ हाफ मैंने बता दिया आपको, अलग दो हिस्सों में तोड़ दिया इसने। ठीक है ना, तो बराबर हिस्से हैं ए को माए, तो मिड पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन ये हो गया। ओके, कह रहा फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट कितना देंगे, ए कोमा जीरो, सॉरी 0 कोमा ए, और ये 0 कोमा माइनस ए। अब आपको ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है, तो मैं इसको P मान लेता हूँ, है ना, इसको Q मान लेता हूँ और इसको R। ठीक है, ओके, तो Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, R के कोऑर्डिनेट मिल गए, P के नहीं मिले। अब क्योंकि ये साइड 2a थी तो ये भी 2a रही होगी और ये भी 2a रही होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, और ये 90 डिग्री है। ये वाली साइड पता लग गई, हाइपोटेनस पता लग गया, परपेंडिकुलर पता लग गया, बेस नहीं पता, तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओरिजिन को O मान लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल POQ, POQ में क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर OQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर। तो PQ कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ कितना है a स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OP हमें पता नहीं है ना, तो 2a का स्क्वायर कितना का 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर में लगा के माइनस कर रहा हूँ तो माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू OP का होल स्क्वायर। OP का स्क्वायर की वैल्यू कितनी, OP के स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, OP की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 3 और a बाहर है अंडर रूट के। ठीक है ना, तो ये OP की लेंथ है, OP की लेंथ रूट 3 आई है ये पूरी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा P का रूट 3a, और ये y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, तो रूट 3,0। ठीक है, ओके, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका S मान लो, तो ये 0,a है और ये 0,-a है, तो अगर ये रूट 3a,0 है तो माइनस कितना देगा, ये माइनस रूट 3a,0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर भी तो इसकी साइड 2a ही रही होगी ना, ये यहाँ पर ये भी a ही रही होगी ये, तो ये कितना आ जाएगा, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही तो चेंज, साइन कोऑर्डिनेट का साइन ही तो चेंज हो जाएगा, तो माइनस रूट 3,0 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं अपना आंसर। 0,a 0,-a रूट 3,0, ठीक है, और एक क्या रहा है 0,a 0,-a और माइनस रूट 3,0। ठीक है अपना आंसर। ठीक है ना, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P(x1, y1) एंड Q(x2, y2), P(x1, y1) एंड Q(x2, y2), इसके बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स भी यही थे तो आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उससे कुछ कंडीशन दी थी साथ में, क्या कह रहा था वो, कह रहा था PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर PQ पैरेलल है y एक्सिस के, तो देखो कुछ कंडीशन क्या बनेगी, अगर कोई लाइन है PQ ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो इस तरह की लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पे x कोऑर्डिनेट जो रहेगा ना, x कोऑर्डिनेट वो हमेशा सेम रहेगा, x1 सेम रहेगा, और y1 क्या होता रहेगा, y1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे y1 कुछ और हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे y1 कुछ और हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0, यहाँ पर कुछ और होगा y कोऑर्डिनेट y2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 कोऑर्डिनेट सेम रहेगा फिर से, और y1 क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा, ये मतलब चेंज होता रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा।
ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, x2 इक्वल्स टू x1 रहेगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है तो x2 इक्वल्स टू x1 रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा x2 इक्वल्स टू x1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। x2 की वैल्यू मैं x1 ही रख रहा हूँ, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पी क्यू के इक्वल। तो x1 माइनस x1 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो कितना आ गया अंदर, कितना आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा y2 माइनस y1। लेकिन अब हम लोगों को यही नहीं पता कि y2 बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, है ना। हम लोग को ये तो पता नहीं है वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है नेगेटिव वो, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर y2 माइनस y1 मोड में होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं एक बार। मोड y2 माइनस y1 ही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरे केस में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली हुई है उन्होंने, लाइन क्या है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो थोड़ी तिरछी बना दी मैंने गलती से, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो लाइन जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस तो ये होगी, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सेम। तो सेकंड वाले केस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग y2 इक्वल्स टू y1 ले लोगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। तो y2 इक्वल्स टू y1 लेते ही आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी सेकंड आंसर ऐसा होना चाहिए, मोड x2 माइनस x1। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो बस आप लोग वहाँ पे ये कर लेना, आप लोग y2 इक्वल्स टू y1 ले लेना, ठीक है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज करो कोई पॉइंट P मान लेता हूँ इसको, है ना, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा हमेशा जीरो। तो पॉइंट किस टाइप का होगा, एक्स कोमा जीरो टाइप का। ये हमेशा इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है किन्हीं पॉइंट से। तो डिस्टेंस कितना है, सॉरी पॉइंट कौन सा है, 7,6 3,4। तो ये क्यू को पॉइंट हो गया 7,6 और ये आर पॉइंट हो गया 3,4। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट क्यू हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आर। तो ये जो डिस्टेंस है ना पी क्यू की और पी आर की, ये हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है ना। तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल ले यहाँ से, पी क्यू डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी 36। फिलहाल इसके लिए इसको तो छोड़ दिया, और पी आर निकालूंगा तो कितना आएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जीरो माइनस फोर का होल स्क्वायर 16। तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना वो, तो इनको इक्वल रखते हैं। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर खत्म, 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा 85 और ये माइनस 14x इक्वल्स टू 16 और 9 25, तो 25 माइनस 16x, सॉरी 6x। तो क्या करेंगे 85 माइनस 25 कर देंगे और माइनस 6x प्लस 14x। 85 माइनस 25 कितना आएगा 60, 14 माइनस 6 8x, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 60/8। कितना आएगा
4 टू 8, 4 15 जा, ठीक है ना। तो 15/2 आएगी वैल्यू। चेक करते हैं अपना आंसर। तो पॉइंट किस हिसाब का होगा, पॉइंट होगा 15/2, 0 टाइप। तो ये पॉइंट होगा 15/2, 0। चेक करते हैं अपना आंसर। 4 का ठीक है अपना आंसर 15/2, 0। ठीक है, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -4 एंड 8, 0। तो कोई लाइन सेगमेंट है 0, -4 ए एंड बी, 8, 0 को ज्वाइन करती है। और ठीक है ना, इन पॉइंट्स के मिड पॉइंट पे वो लाइन जो है, समझो बात को। अब एक लाइन का स्लोप चाहिए जो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। सपोज करो ओरिजिन यहाँ पे हो गया 0, और ये ओ पॉइंट हो गया। तो यहाँ से पास करती हुई और इसके मिड पॉइंट से पास करती है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने, ये सपोज करो आर ले लिया, x, y, ठीक है ना। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे पहले, आर पॉइंट निकालते हैं पहले, है ना। आर पॉइंट क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है ए बी का सेगमेंट का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी का मिड पॉइंट कितना आएगा, 8 + 0.2, और y कितना आएगा 0 + -4, हाँ -4/2, 8 + 0.2, 0, हाँ ठीक है। तो ये -4/2 यानी -2, 8 + 2/2 यानी 4, यानी कितना का 4 आएगा। तो आपके पास मिड पॉइंट तो कितना आ गया, आर पॉइंट 4, -2। अब और ओरिजिन से पास करती है वो ओ पॉइंट यानी 0, 0। तो अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, और 2 पॉइंट से जो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1 टाइम इक्वल्स टू y2 - y1 x2 - x1। तो y2 कितना है, y2 इसको ले लो, y2 -2 - 0/4 - 0। तो -2 - 0 कितना आएगा, -2/4 - 0 कितना आएगा 4। तो कितना आ गया, -1/2। तो इसका स्लोप ही आ गया -1/2। तो चेक करते हैं अपना आंसर। 5th का -1/2 ठीक है अपना आंसर। 5th का, 5th था या 6th था, 5th क्वेश्चन था, सॉरी नंबर गलत डाल दिया। तो 5th क्वेश्चन आंसर -1/2 ठीक आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा है यूजिंग द पाइथागोरस, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी। आपको 3 पॉइंट दे दिए, शो दैट द पॉइंट 4, 3, 5 -1, -1। तो इन पॉइंट्स को ले लो, ए 4, बी पॉइंट क्या है 3, 5 एंड सी पॉइंट कितना -1, -1। ये पॉइंट्स आपको क्या दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं, सॉरी आर द वर्टिसेस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये पॉइंट्स दिखाने हैं, आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। और आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी। तो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ना, 1 से 2 मार्क में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। अगर देखो राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात क्या होती है कि वो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपको 90 डिग्री, आपको पता है कि एक 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं 4, इसको मैं क्या मान लूं, बी मान लूं 3, 5, इसको मैं सी मान लूं -1, -1। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी -1 के इक्वल दिखा दूं, क्योंकि ए बी क्या है, बी सी के परपेंडिकुलर है, ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है। तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या कंडीशन होती है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इन दोनों की लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल दिखा दूं, तो ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और परपेंडिकुलर होते ही हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, क्योंकि उनमें एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, है ना। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा देखते हैं, 5 - 4/3 - 4, ठीक है ना। y2 - y1 x2 - x1। 5 - 4 1, 3 - 4 -1, ठीक है ना। स्लोप ऑफ बी सी, बेसिकली मैं आपको मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, मैं पहले आपको वो क्लियर कर देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी -1 के इक्वल रहे।
आप लोग आपके पास जो 3 पॉइंट्स हैं, आप लोग इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लो, मतलब कोई से भी 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स ले लो। आप लोग क्या करो, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो, तीनों का स्लोप निकाल लो, ए बी, बी सी और ए सी के। उसमें से अगर किसी भी 2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया ना, तो वर्टिसेस हो जाएंगे किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए बी और बी सी के ही दिखाओगे, और जरूर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इंटू ए सी क्या है, -1 के इक्वल है, ए बी इंटू बी सी -1 के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, तो आप लोग तीनों के निकाल लेना, और फिर कोई सा भी -1 के इक्वल अगर आ जाए प्रोडक्ट, तो आप लोग क्या कह सकते हो, वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल रहा हूँ मैं, बी सी कितना आएगा, 5 -1 अपॉन 3 -1, 5 -1 6, 3 -1 4, तो ये 3/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अभी देखो ये, अभी हम क्या करेंगे, ए सी का भी स्लोप निकालेंगे यहाँ पे। ए सी का स्लोप कितना आएगा, 4 -1 अपॉन 4 -1 अगेन, तो किसके इक्वल है, 5/5 इज 1। और चेक करो आप लोग कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ, अगर ए सी में कर दूं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी कर दूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी ए बी और ए सी जो है आपस में वो है परपेंडिकुलर, तो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ए सी ए बी तो ये हो गया, और ए सी, तो ये पॉइंट्स गलत लिए हुए हमने। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे देख लो कि अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी और इसको सी, यहाँ पे तो इस तरह की फिगर बनेगी। अब आप लोग चेक करो कि ए बी और ए सी में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, चाहे कैसे भी शेप का है। तो आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गए, ये वर्टिसेस होगी किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है ना, इस तरह से करना था 6th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है एंगल और एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ कितना है, 30 डिग्री है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो लाइन कुछ इस तरह की होगी, ये एंगल वाई एक्सिस का कितना बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का। ठीक है ना, और अब ये जो लाइन है 30 डिग्री एंगल बनाने के साथ वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो आपको बताना है कि फाइंड द स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा। आपको मैंने बताया स्लोप क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये होता है, हमारे पास तो वाई एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का तो है ही नहीं, तो हम एक्स एक्सिस का निकालेंगे, उसके बाद ये स्लोप कंक्लूड करेंगे कितना है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो अगर ये लाइन कुछ ऐसे भी होती तो ये एंगल कितना बन जाता, ये ऑब्ट्यूस एंगल होता 90 से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ऐसे, अब ये एंगल जो है ये 90 पे आ रहा है, तो इतना एंगल कितना है, 90, और ये बाकी का बचा हुआ हमें पता नहीं कितना है। लेकिन क्योंकि ये वाले एंगल कैसे हैं, ये वाला एंगल कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला एंगल जितना है ये वाला इतना होगा, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये 90 है और ये 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ये 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ये 90 + 30 तभी तो ये 120 हुआ। देखो अगर ये वाला लाइन एंगल हमें पता नहीं कितना है ना, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक छोटी सी लाइन खींच दी, और अब ये एंगल मेरे को पता लग गया कितना है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल इसके एंगल के कॉरस्पॉन्ड है, तो ये वाला एंगल क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 30 डिग्री। और हमें ये पूरा एंगल ही चाहिए था, तो पूरा एंगल कितना है, 90 + 30 यानी 120। ठीक है ना, तो हमें वाला एंगल मिल गया, तो यानी कितना हुआ, m = टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कितना हुआ, 90 + 30 यानी 120, तो m = 10 120। और 10 120 की वैल्यू कितनी होती है, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 90 + 30, और 10 90 + 30 कितना होता है, -cot 30, और cot 30 वैल्यू कितनी होती है, -√3। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर ये आना चाहिए, सर इसका -√3। हाँ ठीक है अपना आंसर, उन्होंने पीछे ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, ऐसे करके, तो इसका n का मतलब ये माइनस ही होता है। ठीक है, तो आप लोग देख के उसको घबराने की जरूरत नहीं है,
आइए आपका आंसर आ गया 7th का। देखते हैं 8th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।